नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं विनीता कटियार, रीजनल सर्विसेज डिवीज़न इग्नू हेडक्वार्टर से हमारे सभी व्यूअर्स, रीजनल सेंटर्स, स्टडी सेंटर्स, एकेडमिक काउंसलर, स्टूडेंट्स हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये एक साप्ताहिक कार्यक्रम होता है, लाइव इंटरेक्शन प्रोग्राम है, जिसमें कि हम अपने स्टूडेंट से जुड़ते हैं, लाइव इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करते हैं, ताकि और साथ ही विश्वविद्यालय में जो भी महत्वपूर्ण इस समय चल रहा है उस समय वो हम आपके साथ साझा करते हैं। एक बार पुनः मैं हमारे सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम लाइव 3 से 4 आपके सामने प्रत्येक मंगलवार को प्रसारित किया जाता है और इसमें जैसे कि मैंने बताया, हम विद्यार्थियों से जुड़े हुए उनके प्रश्नों के जवाब देते हैं, उनको जो महत्वपूर्ण जानकारियां चाहिए होती हैं, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में एकेडमिक प्रोग्राम से रिलेटेड होती हैं, एडमिशन से रिलेटेड होती हैं, असाइनमेंट्स हो गया, एग्जाम्स हो गया, बहुत सारे डिफरेंट जो आयाम से स्टूडेंट सपोर्ट के, हम उस पर यहाँ पर चर्चा करते हैं और आपके साथ जानकारी साझा करते हैं। एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको भी कोई सवाल है, आपको कोई जानकारी चाहिए, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं आप, तो आपके जो स्क्रीन पर टेलीफोन नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, फ्लैश हो रहे हैं, आप उनके साथ जुड़ के हमसे बातचीत कर सकते हैं, लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं। हम आपके सवालों का उचित जवाब देने की कोशिश करेंगे और साथ ही आपसे बातचीत भी करेंगे। तो जैसा कि कार्यक्रम में हमेशा हमारे साथ में एक्सपर्ट होते हैं, पैनल होता है पूरा, जो कि आपके साथ बातचीत करते हैं। तो आज मैं पुनः अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले जो को पैनलिस्ट हैं उनको इंट्रोड्यूस करा दूं। मेरे लेफ्ट में है डॉक्टर अभिमन्यु कुमार जी, वीर अभिमन्यु कुमार, जो कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन में है और जो पूरा एडमिशन का जो प्रोसेस है सारा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन से होता है। तो ये आज हमारे लिए बहुत ही मतलब सौभाग्य की बात है कि वो आज साथ में जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो कि एडमिशन से संबंधित स्टूडेंट्स की जो भी क्वेरीज हैं, जो भी जानकारी चाहते हैं, चाहे वो ऑलरेडी जुड़े हुए स्टूडेंट हैं या कोई नए विद्यार्थी हैं, अगर वो कुछ भी अपनी सूचना चाहते हैं इग्नू के एकेडमिक प्रोग्राम के विषय में, तो वो बातचीत कर सकते हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट में है डॉक्टर फैजल, MR फैजल, जो कि इग्नू रीजनल सेंटर दिल्ली 3 में पोस्टेड है और रीजनल सेंटर से जुड़ी हुई आपकी कोई भी जानकारी हो, चाहे वो स्पेसिफिकली दिल्ली 3 से संबंधित हो या अन्य किसी रीजनल सेंटर्स के बारे में, अगर आपको कोई प्रोसेस क्या होती है, कैसे फंक्शनिंग होता है, वो आपके साथ जानकारी साझा करेंगे और आपके कोई प्रश्न होंगे तो हम उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि विश्वविद्यालय में इस समय क्या महत्वपूर्ण चल रहा है। तो जैसा कि हमने अभी बातचीत कर ही रहे थे कि एडमिशन इस समय चल रहा है और एडमिशन की जो अंतिम तिथि है वो 10 अक्टूबर कर दी गई है। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए तिथि एक बार पुनः बढ़ा दी गई है, जो कि 10 अक्टूबर 2023 से जुलाई 2023 एडमिशन के लिए फ्रेश एडमिशन, जो नए स्टूडेंट हैं जो इग्नू से जुड़ना चाहते हैं, वो अपने दाखिले के फॉर्म 10 अक्टूबर तक सबमिट कर सकते हैं। साथ ही जो पुराने विद्यार्थी हैं, पहले से ही इग्नू से जुड़े हुए हैं, इग्नू के किसी पाठ्यक्रम में उन्होंने दाखिला लिया हुआ है, स्पेशली डिग्री प्रोग्राम में, डिग्री यूजी डिग्री एंड पीजी डिग्री प्रोग्राम में, मोर देन 1 ईयर प्रोग्राम में, उनके लिए भी री रजिस्ट्रेशन की जो आखिरी तारीख है, उनके लिए भी नेक्स्ट सेमेस्टर नेक्स्ट ईयर की जो अंतिम तारीख है वो 10 अक्टूबर कर दी गई है विथ लेट फीस। तो ये जो अपडेट्स हैं, और साथ ही एग्जामिनेशन फॉर्म जो कि बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों के लिए, एग्जामिनेशन फॉर्म का जो पोर्टल है वो भी खुला हुआ है। दिसंबर 2023 के एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए भी आप अपना आवेदन पत्र दे सकते हैं, अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। कौन एलिजिबल होंगे इसके लिए वो हम अभी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि आप कार्यक्रम में रहिए और साथ ही अगर आपको कोई भी प्रश्न आ रहा है तो जो स्क्रीन पर आपके टेलीफोन नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, फ्लैश हो रहे हैं, आप उनके साथ हमसे बातचीत कर सकते हैं। जैसा कि एडमिशन चल रहा है, तो सबसे पहले मैं जो अभिमन्यु जी हैं, डॉक्टर अभिमन्यु जी से मैं बात करना चाहूंगी कि आप थोड़ा सा एडमिशन में आप डायरेक्टली डील करते हैं और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन से भी हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप एडमिशन के बारे में विद्यार्थियों से जानकारी साझा करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं फिर से अपने विद्यार्थियों का और जो भी हमारे दर्शकगण हैं उन सभी का स्वागत करते हैं और हम चाहेंगे कि उनको जो हमारे जो वेबसाइट पे कैसे उनको एडमिशन भरना है और कहाँ से वो देख सकते हैं लिंक, मैं उसके बारे में दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। तो अगर हो सकता है तो बेटर होगा अगर हम उसको शेयर कर लेते हैं, उनके साथ दिखा लेते हैं अपने। जी, मैं स्टूडियो से रिक्वेस्ट करूंगी कि स्क्रीन को फोकस करें प्लीज। तो उनसे हम शेयर कर लेंगे कि वो कहाँ से एडमिशन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। हाँ, तो इससे पहले जैसा कि आपने पहले बताया कि हमारे यहाँ जो जनवरी साइकिल और जुलाई साइकिल में एडमिशन होते हैं, तो अभी जुलाई 23 साइकिल का एडमिशन चल रहा है।
और इसके लिए जो है जैसा कि आपने बताया कि डेट भी है जो बढ़ा करके 10 अक्टूबर कर दी गई है। जी तो अगर कोई विद्यार्थी हमारे यहाँ एडमिशन लेना चाहता है तो उनको हमारे जो मेन एडमिशन पे जाने के लिए लिंक जो है हमारा मेन साइट है इग्नू का जी www.ignou.ac.in। जी तो वहाँ पे जा करके वो जो है जो जहाँ से पोर्टल रजिस्टर ऑनलाइन करके होता है वहाँ से ओपन कर सकते हैं। वहाँ पे जाएंगे तो उनको अलग अलग लिंक्स दिखेंगे। फ्रेश एडमिशन्स का है, री रजिस्ट्रेशन का है, एग्जामिनेशन का है और अलग अलग जो कह लें कि जो भी जानकारियाँ चाहिए उनके हिसाब से। चूँकि हमारा अभी फोकस जो है एडमिशन पे है तो हम उसके बारे में बताना चाहते हैं, एक बार दिखा देते हैं कि जब वहाँ पे एक दो चीज़ है देखने लायक कि एडमिशन में भी दो तरह के लिंक उनको दिख जाएंगे। एक डिस्टेंस मोड का है, एक ऑनलाइन मोड का एडमिशन है। तो जो विद्यार्थी डिस्टेंस मोड में आना चाहे जिसे हम ओडीएल मोड कहते हैं, जिसके रीजनल सेंटर स्टडी सेंटर में चीज़ें होती हैं, स्टडी सेंटर उनका मेन पॉइंट कॉन्टैक्ट पॉइंट रह जाता है क्लासेस और बाकी सब चीज़ों के लिए। तो और दूसरा है ऑनलाइन, जिसके लिए कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से उनको सारी सपोर्ट चीज़ें दी जाती हैं। तो सबसे पहले करना ये होगा कि इनको वहाँ पे जाकर के एज ए फ्रेश जो कैंडिडेट हैं, फ्रेश यूज़र, उनको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए देख लीजिए एक लिंक दिया होगा तो वहाँ पे जाके अपने पर्टिकुलर्स आपको डालने होंगे और जिससे कि आपका एक लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगा। तो इसमें आपको किसी तरह की घबराने की बात नहीं है। आपके पास वैलिड कोई न कोई ईमेल आईडी होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर होने की ज़रूरत है जिसपे कि आपके मैसेजेस आ सकते हैं। यूनिवर्सिटी के द्वारा जो कम्युनिकेशन जाती है आपके एडमिशन फॉर्म से, प्रोसेसिंग से रिलेटेड, एडमिशन कंफर्मेशन की इन्फॉर्मेशन या किसी तरह की डिस्क्रिपेंसी जब हम भेजते हैं तो ये मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर किया हुआ है और जो ईमेल आईडी होती है उस पर हमारी तरफ से जो है मैसेज आते हैं। एक बार जब आप रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाकर के अपना पर्टिकुलर फिलअप करते हैं तो आपके फॉर्म के साथ वो कंट्रोल नंबर जनरेट हो जाता है जिसे आप कहीं न कहीं नोट करके भी रख सकते हैं। अदरवाइज वो आपके मेल पे कहीं न कहीं रहेगा जब भी आप रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि उससे पहले आप जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उसे जरूर ध्यानपूर्वक पढ़ें, जिसमें कि लिखा होता है कि आपको किस तरह के जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, सिग्नेचर हैं, फोटोग्राफ हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कास्ट और इस तरह के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं हाँ और उनकी साइज क्या होती है ये भी वहाँ पे लिखा होता है। हाँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ही इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और उसको आप देख करके उसको पालन करेंगे तो आपके लिए जो है आगे प्रोसीड करना आसान रहेगा। तो पहले तो ये रहा कि हमने जो इनिशियल आपसे बता दी और आगे प्रोग्राम में हम और भी डिटेल में बात कर लेंगे जब तक हम कुछ और चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, देखिए कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि क्योंकि विश्वविद्यालय की वेबसाइट है ignou.ac.in, उसी के पोर्टल पे होम पेज पर ही ये सारे लिंक दिए हुए हैं और एडमिशन का जो लिंक है वो रजिस्टर ऑनलाइन में अगर आप देख पा रहे हैं तो 3rd नंबर पर लिंक आ रहा है जो कि डिस्टेंस का है एंड 4th नंबर पे जो है वो ऑनलाइन का है। तो ऑनलाइन प्रोग्राम में जो स्टूडेंट ऑनलाइन के माध्यम से पूरा स्टडी करना चाहते हैं, अभी हम कार्यक्रम में जैसा कि सर ने बताया हम डिस्कस करेंगे कि भाई डिलीवरी मोड का डिफरेंसेस होता है, यही दोनों प्रोग्राम में डिफरेंस है डिस्टेंस एंड ऑनलाइन प्रोग्राम में। तो मैं थोड़ा सा हमारे जो फैजल जी हैं, डॉक्टर फैजल, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी कि स्टूडेंट आपके पास तो बहुत ही डायरेक्टली आते ही रहते हैं, बहुत ज्यादा रीजनल सेंटर्स पे स्पेशली, तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का अगर जो ऑनलाइन एंड डिस्टेंस का मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा इस पे बता दें स्टूडेंट्स को। तो ऑनलाइन एंड डिस्टेंस में क्या ऑनलाइन जो प्रोग्राम है हमारे वो फोकस्ड हैं ज़्यादातर जो है ऑनलाइन होता है। उसमें जैसे एक पोर्टल बनाया गया है स्पेशली ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए, LMS का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो अपने टीचर से इंटरेक्ट करते हैं और अपने असाइनमेंट्स भी वहीं पर सबमिट करते हैं जी। और दूसरा ये कि जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, एग्जामिनेशन में जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स के जो हमारे लर्नर्स हैं उनको ऑप्शन दिए जाते हैं पेन एंड पेपर मोड और ऑनलाइन मोड जी। तो दोनों में से कोई एक मोड वो चूज कर सकते हैं। अगर पेन एंड पेपर मोड में देना चाहते हैं तो एग्जाम सेंटर पे जाकर के, और इसी तरह से अगर वो ऑनलाइन मोड में एग्जाम देना चाहते हैं तो एग्जाम सेंटर पे जाकर के ही वो एग्जाम दे सकते हैं। बाकी सारी एक्टिविटीज जो है, चाहे वो काउंसलिंग हो या असाइनमेंट हो, वो घर बैठ करके ऑनलाइन कर सकते हैं जी। जहाँ तक डिस्टेंस लर्नर्स की बात है, जो जिनको हम ODL लर्नर्स कहते हैं, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, तो ODL लर्नर्स के जो असाइनमेंट्स होते हैं वो ऑफलाइन भी जमा हो सकते हैं और ऑनलाइन भी जमा हो सकते हैं।
ऑनलाइन जमा करने के लिए जो अपने स्टडी सेंटर, जो स्टूडेंट्स के लर्नर्स के जो स्टडी सेंटर्स हैं, वो उनके ऑनलाइन लिंक्स स्टडी सेंटर प्रोवाइड करते हैं और वो लिंक्स जो है रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं। ओके। तो वहाँ पे वो जा करके गूगल फॉर्म में जा करके वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं अपने असाइनमेंट्स, या अगर कोई ईमेल आईडी दिया गया है स्टडी सेंटर की तरफ से तो उसमें जा करके वो सबमिट कर सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स को ये भी ऑप्शन होता है कि ऑफलाइन मोड में अपने स्टडी सेंटर पर जा करके अपने असाइनमेंट जमा करें। बाकी जहाँ तक स्टडी मटेरियल का सवाल है, तो स्टडी मटेरियल जो है वो उनके घर पर डिलीवर होते हैं प्रिंट में, और अगर वो चूज़ करते हैं ऑनलाइन पढ़ने के लिए तो उसमें उनको 15% का डिस्काउंट भी दिया जाता है। अगर उनको प्रिंट नहीं चाहिए होता है तो उनको 15% का डिस्काउंट मिलता है। जहाँ तक एग्जामिनेशन का सवाल है, तो एग्जामिनेशन उनको एग्जामिनेशन सेंटर पर जाकर के एग्ज़ाम देना पड़ता है। और जहाँ तक प्रोजेक्ट की बात है या प्रैक्टिकल की बात है, तो प्रैक्टिकल भी कंपलसरी होते हैं। 75% अटेंडेंस इसमें ज़रूरी होती है, तो स्टूडेंट को प्रैक्टिकल अटेंड करना होता है स्टडी सेंटर पर जाकर के, और एग्ज़ाम सेंटर पे जाकर के उनको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो इस तरह से उनका ये पूरा प्रोग्राम कंप्लीट होता है। और अगर कोई प्रोजेक्ट है उसमें, उस प्रोजेक्ट को वो ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं और अपने रीजनल सेंटर पर भी जाकर के उसको सबमिट कर सकते हैं। जी। तो जैसा कि अगर ओवरऑल हम जो स्टूडेंट को समराइज करना चाहें तो यहाँ पे यही कह सकते हैं कि जो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रोग्राम, जो एकेडमिक प्रोग्राम इग्नू ऑफर करती है, उसमें बेसिकली डिलीवरी मोड जो होता है वो डिफर करता है थोड़ा सा, कंटेंट वाइज सेम होता है, सिलेबस सेम होता है, बाकी कोर्स स्ट्रक्चर, करिकुलम स्ट्रक्चर सेम होता है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू, ओनली डिलीवरी मोड ऑफ द प्रोग्राम इज डिफरेंट। ऑनलाइन प्रोग्राम में एवरीथिंग इज विल बी ऑनलाइन, वेदर योर स्टडी मटेरियल, वेदर योर एकेडमिक सेशंस, मीन्स क्लासरूम जो आपकी है, ऑनलाइन क्लासरूम के माध्यम से आपकी क्लासेस ऑर्गेनाइज की जाती हैं, और आपको असाइनमेंट भी ऑनलाइन ही सबमिट करना होता है। साथ ही आपको बुक्स, जो स्टडी मटेरियल है वो भी आपको सॉफ्ट कॉपीज ही मिलती हैं, और एग्जाम के लिए आपके पास ऑप्शंस आते हैं कि आप अगर पेन पेपर मोड में देना चाहें तो आप एग्जाम सेंटर पर दे सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन मोड में देना चाहते हैं वो भी आपको एग्जाम सेंटर पर ही देना होता है। डिफरेंस इतना रहता है कि आपको एक पे कंप्यूटर पर आपको अपना एग्जाम परफॉर्म करना होता है, और दूसरा जो पेन पेपर मोड वाला होता है वो पेन पेपर जो नॉर्मल जो एग्जाम्स होते हैं उस प्रोसेस होती है उसकी पूरी। तो ये दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ऑनलाइन प्रोग्राम एंड ओडीएल प्रोग्राम। ओडीएल प्रोग्राम में जैसा कि सर ने बताया, आपके बहुत सारे कंपोनेंट्स उससे होते हैं, जिसमें प्रैक्टिकल भी होता है, थ्योरी भी होती है, प्रोजेक्ट भी होती है। डिपेंड करता है कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है, एकेडमिक प्रोग्राम का कंटेंट क्या है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू मीन्स परफॉर्म द एक्टिविटीज लाइक योर प्रैक्टिकल्स हो गए, आपका प्रोजेक्ट वर्क हो गया, आपकी इंटर्नशिप हो गई, आपका फील्ड वर्क हो गया, और आपका जो डिसर्टेशन हो गया। ये सारी चीजें डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम क्या है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो मैं अभी अब जो अभिमन्यु जी के पास आना चाहूंगी, उनसे थोड़ा सा चाहूंगी कि वो और डिटेल्स में बताएं, क्योंकि एडमिशन की जब बात करते हैं तो स्टूडेंट जो होते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और सबसे ज्यादा ये होता है कि स्टूडेंट जो होता है एग्जाम फॉर्म सबमिट करने के तुरंत बाद उसको एक रिजल्ट वो एक्सपेक्ट करता है कि मुझे इमीडिएटली एक रिस्पॉन्स मिले, मतलब इग्नू से, कि चाहे वो कंफर्मेशन का मिले, वो कंफर्मेशन नहीं चाहता मोस्टली, तो बाकी तो खैर के कंफर्मेशन नहीं चाहता है, तुरंत मिल जाए। तो मैं थोड़ा सा प्रोसेस आपको जानना चाहती हूँ कि प्रोसेस अगर इमीडिएटली नहीं मिलता है तो क्या रीजन रहता है कि स्टूडेंट्स को तुरंत नहीं मिल पाता है? ये जी आपने एक अच्छा सवाल किया है, और जो कि बहुत से बच्चों का कंसर्न भी होता है जो एडमिशन फॉर्म भरते हैं हमारे यहाँ। तो मैं पहले तो बता दूं कि जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि आप जब फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म में पर्टिकुलर्स आप सावधानी से भरें, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं। बिल्कुल। जब एक बार आप अच्छी तरह से भर लेते हैं, चीजों को चेक कर लेंगे, सबमिशन से पहले जब आप फी पेमेंट के लास्ट ऑप्शन होता है, उससे पहले आपको रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर, कोर्स सिलेक्शन और अपने एड्रेसेस भरने होते हैं। तो इसमें एक बार आप फाइनल सबमिशन से पहले एक बार जरूर देख लें कि आपने जो चीजें भरी हैं वो सही हैं, ताकि बाद के जो इनकन्वीनियंस हैं उससे आप बच सकते हैं। जब एक बार आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो उससे पहले जैसा कि मैंने बताया कि कंट्रोल नंबर जनरेट हो जाता है, तो कंट्रोल नंबर आप कहीं भी नोट करके रखिए, या आपके मेल पे भी रखा होता है। तो एक बार जब आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ जो है एक फॉर्म वेरिफिकेशन की प्रोसेस होती है। ये फॉर्म वेरिफिकेशन हमारे रीजनल सेंटर के थ्रू भी हो सकता है, या हमारे हेडक्वार्टर में CSRC है वहाँ से भी होता है। तो जो हमारे स्टाफ हैं, जो टीम है, वो डेडिकेटेड टीम एक एक फॉर्म को चेक करती है, उनमें देखती है कि आपने जो फॉर्म भरा है
वो सही है। जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो क्राइटेरिया जो हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से स्पेसिफाई है कि उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आप फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब ये चीज़ें चेक होती हैं तो फिर उसमें अगर किसी तरह की कमी पाई जाती है मान लीजिए, तो फिर हम उसको अगर अपने एंड पे एडिट कर सकते हैं, पॉसिबल है तो हम कर लेते हैं उसको, ठीक करके फिर उसको ओके कर देते हैं। अदरवाइज लगता है कि कहीं कमी है, किसी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, कोई क्वालिफिकेशन की जो डॉक्यूमेंट या कोई डॉक्यूमेंट जो आपने लगाया है वो विजिबिलिटी नहीं है या प्रॉपर नहीं है, तो हम आपको डिस्क्रिपेंसी भेजते हैं जी। तो उसके लिए आपको रहता है कि आप जितनी जल्द हो सके उसको डिस्क्रिपेंसी को रिमूव करिए और जो करेक्टेड डॉक्यूमेंट है या नया फ्रेश डॉक्यूमेंट उसको अपलोड करिए। कोशिश ये कीजिए कि जिसकी डिस्क्रिपेंसी की उसको फिर से आप स्कैन कीजिए, क्योंकि पहले वाली विजिबिलिटी की दिक्कत होती है जनरली, तो और उसकी वजह से वो जो है वो दिखता नहीं है ठीक से। और अगर आप फिर से करेंगे स्कैनिंग तो अच्छे हो सकती है, तो वो दिक्कत नहीं आएगी। तो जब किसी तरह की डिस्क्रिपेंसी रिमूव हो जाती है उसके बाद फिर से हम उस फॉर्म को चेक करते हैं जी। और जब पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं कि हाँ भाई आपने जो लगाया है सब ठीक है, तो फिर हम उसको कंफर्म कर देते हैं। हम ये कह सकते हैं कि फॉर्म्स हमारे यहाँ जो है काफ़ी बड़ी संख्या में आते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। अभी इसी जुलाई साइकिल की बात करें तो 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है जी। और जिसमें से तकरीबन 3.5 लाख से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन हमने या फॉर्म प्रोसेस कर दिया है। तो उसमें और कई हैं जो डिस्क्रिपेंसी में अभी भी हैं और कई लोगों को भेजा हुआ जहां बच्चों ने रिस्पांस अभी तक नहीं किया, तो इस वजह से भी थोड़ा सा डिले होता है। और जब एक बार कंफर्मेशन हो जाती है तो आपके पास फिर वो मैसेज आता है आपके मेल पे या मोबाइल पे कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया और आपका एनरोलमेंट नंबर ये है जी। तो और जब आप एक बार कंफर्म हो जाते हैं उसके बाद अपना लॉगिन आईडी जो आपने बना रखी है उस लॉगिन आईडी को यूज करके आप अपना आई कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपके स्टडी के दौरान कहीं भी काम आती हैं। जी। तो ये है जानकारी। जी। हाँ, आपने बहुत ही एक अच्छी जानकारी साझा किया। मैं थोड़ा सा आपकी बात को एक बार फिर समराइज कर दूं और साथ ही विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट भी करूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी जानकारी आप चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उससे जोड़ सकते हैं, आप उससे फ़ोन कर सकते हैं। और साथ ही जो कार्यक्रम है आपके यूट्यूब के माध्यम पर भी, यूट्यूब पर भी स्ट्रीमिंग हो रहा है, फेसबुक पर भी दिखाया जा रहा था, वहाँ से भी इससे जुड़ सकते हैं। और मैं जहाँ तक समरी जो सर ने आपके साथ साझा किया तो मैं उसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करके बताना चाहूँगी कि जब भी आप फॉर्म भरते हैं सबसे पहला आपका स्टेप होता है कि आपके जो जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, गाइडलाइन दिए हैं, उनको बहुत केयरफुली पढ़ लें और अकॉर्डिंगली यू कलेक्ट, यू प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स, योर मीन्स फोटोग्राफ हो गया, आपका सिग्नेचर हो गया, सारे डॉक्यूमेंट की जो वहाँ पर एक लिस्ट दी है, चेकलिस्ट इज देयर, तो चेकलिस्ट के अकॉर्डिंगली आप अपने डॉक्यूमेंट पूरा तैयार कर लें कि आपको क्या क्या चाहिए। एंड इसके लिए आपको ये भी मैं यहाँ से सलाह देना चाहूँगी, आपको एडवाइस करते हैं कि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप जिस प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जिस प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी विश्वविद्यालय का जो अगर हम एडमिशन पोर्टल देखते हैं तो उसमें भी प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन का एक टैब दिया हुआ है पोर्टल पर ही, सबसे उसमें होम पेज पे ही एडमिशन पोर्टल पर, वहां पर जाके आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। इफ यू फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देन गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए, अपनी सारा जो इन्फॉर्मेशन जिसमें चाहिए रिक्वायरमेंट है एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप उसको रेडी करके अपने पास रखिए। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकेंड स्टेप आपके पास आता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आप उसको फिल कीजिए। फर्स्ट यू क्रिएट योर यूजर आईडी के साथ ही आप अपनी जो पूरी पर्टिकुलर्स हैं आपसे रिलेटेड आप उसको फिल करिए और प्लीज टेक केयर की आप जो भी ईमेल दे रहे हैं, जो भी आप टेलीफोन आप मोबाइल नंबर वहां पे प्रोवाइड करा रहे हैं वो सिर्फ आपका अपना हो, किसी और का नहीं होना चाहिए, जिससे कि एक विश्वविद्यालय का जो कम्युनिकेशन का फर्स्ट माध्यम होता है, मीडियम होता है, वो आपका ईमेल आईडी जो आप देते हैं और आपका फोन नंबर होता है जो आप उसको फिल करते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि ये दोनों चीजें आपकी खुद की अपनी होनी चाहिए, स्पेशली साइबर कैफे की ना हो, जिससे कि आपको बात की कोई कॉम्प्लिकेशंस या डिफिकल्टीज ना आए। तो ये एक आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। और इसके बाद जब आप फॉर्म फिल करना शुरू करते हैं तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी गई है, सर ने बताया था, मैं उसको रिपीट कर रही हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी गई, जो भी पर्टिकुलर है, उनको बहुत केयरफुली आप दें। क्योंकि कई बार होता है, मैंने देखा हुआ कि एड्रेसेस वगैरह स्टूडेंट फिल करते हैं तो बहुत
जनरल वे में बहुत केयरफुलीनेस तो नहीं करते, मतलब बहुत ही कैजुअल वे में फिल कर देते हैं उसको, कि कुछ आपने या तो ठीक से पिन नंबर नहीं होता है, आप आधा अधूरा अपना एड्रेस देते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो आप किताबें होती हैं आपके पास नहीं जाती हैं, वो विश्वविद्यालय में ये रिमार्क के साथ वापस आ जाती हैं पोस्ट ऑफिस से कि एड्रेस इज इनकम्प्लीट। तो वेन एवर यू फिल योर एड्रेस, पूरा पोस्टल एड्रेस जो आपका पोस्टल डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड है, जिससे आपके पास किताबें या कम्युनिकेशन विश्वविद्यालय से पहुंच सकता है, वो आपको एड्रेस वहां डालना चाहिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं थोड़ा सा अभी मैं आपसे सर एक बात और जानना चाहूंगी कि अभी एडमिशन जो है, अभी डेट तो बढ़ा दी गई है, लेकिन इसमें जो आ रहा है कि एक्सेप्ट सर्टिफिकेट प्रोग्राम, तो इसको थोड़ा सा और स्टूडेंट्स के साथ में साझा कीजिए कि क्या मतलब सर्टिफिकेट प्रोग्राम, एक्सेप्ट सर्टिफिकेट प्रोग्राम। जी चलिए, मैं इस एडमिशन से रिलेटेड जानकारी बच्चों के साथ एक बार फिर से शेयर करता हूँ। जैसा कि आपने बताया कि जो प्रोग्राम्स हमारे ऑफर हैं वो कहाँ से देख सकते हैं जी। इसके अलावा जो है बच्चे हमारे जो जनरल प्रोस्पेक्टस है, कॉमन प्रोस्पेक्टस, उसमें भी सारी जानकारी दी हुई है जी। तो हम एडवाइस करना चाहेंगे कि कोई भी प्रोग्राम जो है, जब आप सिलेक्शन के लिए जाते हैं, अगर आपने पहले से डिसाइड किया हुआ है, आप एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं तो ठीक है। अदरवाइज भी आप चाहें तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए हो सकता है, जब आप एक बार पूरे प्रोस्पेक्टस को देखेंगे तो ऐसा भी है कि आपको उससे बेहतर प्रोग्राम दिख जाए जो आप चाहते हैं कि करना। मान लीजिए सोशल वर्क का ही है तो सोशल वर्क है, सोशल वर्क से रिलेटेड भी कुछ फैमिली काउंसलिंग से रिलेटेड प्रोग्राम है, या इस तरह के कहने का मतलब कि आप प्रोस्पेक्टस जब देखेंगे तो आपको कई प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी मिलेगी। जो आपने सवाल किया सर्टिफिकेट की, जो एक्सेप्ट सर्टिफिकेट की बात है, तो यूनिवर्सिटी जो है हमारी, जैसा मैंने बताया कि 2 साइकिल में एडमिशन देती है। एक जनवरी साइकिल है और दूसरा जुलाई साइकिल, जिसकी एडमिशन अभी चल रही है। और जो प्रोग्राम्स लेवल ऑफ प्रोग्राम जो कह सकते हैं कि उसमें डिफरेंट लेवल के प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। इसमें सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी होते हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम होते हैं, पीजी सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, बैचलर डिग्री के हैं, मास्टर डिग्री के हैं और पीएचडी लेवल तक के प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। तो ये जो हम जिसकी बात कर रहे हैं कि ये जो कॉमन प्रोस्पेक्टस के माध्यम से जो ऑफर हो रहा है, ये जो ओडीएल जिसके प्लेटफॉर्म की अभी हम बात कर रहे थे, तो इसमें जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम, जो 6 मंथ्स के सर्टिफिकेट प्रोग्राम से उसकी एडमिशन अभी बंद हो रखी है जुलाई साइकिल के लिए। जब स्टार्ट होती है हमारे यहाँ एडमिशन प्रोसेस, तो इसमें सारे प्रोग्राम्स जो हैं जो लिस्टेड होते हैं वो ऑफर में होते हैं। लेकिन चूंकि उनकी ड्यूरेशन जो है 6 मंथ्स होती है और उनको एग्जाम्स जो है दिसंबर में अपेयर होना होगा, असाइनमेंट उससे पहले देना होता है, तो समय उनके पास सफिशिएंट नहीं मिल पाता है। तो इसकी वजह से यूनिवर्सिटी जो है ये ऐसा करती है कि सर्टिफिकेट्स प्रोग्राम्स को पहले क्लोज करके फिर बाकी जो एनुअल मोड के प्रोग्राम होते हैं जिनके एग्जाम्स बाद में शेड्यूल होते हैं उसको कंटिन्यू करके अभी रखे हैं। तो ये है मैं क्लैरिफिकेशन जो कह सकते हैं। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से विद्यार्थियों को बताया। और मैं आपकी थोड़ा सा बात को कंटिन्यू करते हुए बताना चाहूँगी कि विश्वविद्यालय में मोर देन 250 प्रोग्राम जो है वो एकेडमिक प्रोग्राम ऑन ऑफर हैं। और जैसे कि सर ने बताया, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स जो होते हैं वो 6 मंथ ड्यूरेशन के होते हैं, तो उनकी लास्ट डेट जो है वो अब ख़त्म कर दी गई है, क्योंकि उनको दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम देना होता है। मतलब 6 मंथ का ड्यूरेशन है, जुलाई से लेकर दिसंबर तक उनका ड्यूरेशन कंप्लीट होता है, तो वो अपना सर्टिफिकेट प्रोग्राम पूरा कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट, बहुत ही मतलब एक एड ऑन आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि जिससे कि आप बहुत ही छोट कम ड्यूरेशन में आप एक स्किल, एक स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेट आप गेन कर सकते हैं। जैसा कि बात कर रहे हैं कि प्रोग्राम में 250 प्रोग्राम, मोर देन 250 प्रोग्राम है, तो इसकी पूरी लिस्ट जो है कॉम्प्रहेंसिव इग्नू का कॉमन प्रोस्पेक्टस में उसमें पूरी लिस्ट दी हुई है। तो सर ने आपको बताया कि बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो आपके शायद जानकारी में नहीं भी होते, लेकिन आप प्रोस्पेक्टस पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि भाई ये प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा है, आपके लिए यूजफुल हो सकता है, आपके लिए करियर ओरिएंटेड हो सकता है। तो आप इग्नू का जो कॉमन प्रोस्पेक्टस है पोर्टल के साथ साथ आप उसको भी जरूर देखें और उसको रेफर करें, जिससे कि आपको और भी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिल सकती हैं। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो को पैनलिस्ट हैं डॉक्टर फैजल, मैं उनसे बात करना चाहूँगी। मैं आपसे सर पूछना चाहती हूँ कि जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम की जैसे डेट जो है वो ख़त्म हो गई है, बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी सर्टिफिकेट प्रोग्राम में भी एडमिशन लिया है जुलाई 2023 साइकिल में। तो मैं एक एज ए रीजनल सेंटर्स पर आप रहते हैं, स्टूडेंट बहुत आते हैं, आपके बहुत सारी उनकी क्वेरीज होती हैं। तो अगर एक जनरल स्टूडेंट की जो इजीली कंफर्टेबली वो अपनी एकेडमिक जर्नी पूरी कर सके सर्टिफिकेट प्रोग्राम की, तो आप
क्या यहाँ पर उनको सलाह देना चाहेंगे जिससे कि दिसंबर तक उनका कार्यक्रम पूरा हो जाए? जी, बहुत अच्छा ये सवाल है कि जो स्टूडेंट्स हमारे एडमिट हो चुके हैं, जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, उनका कंफर्मेशन भी आ चुका है जी। और फिर वो उनकी जर्नी जो है जो शुरू होती है वो कैसे शुरू हो और कब इतनी जल्दी पूरा कर लें या पूरा कर लें वो। तो इसके लिए चूँकि सेमेस्टर जो प्रोग्राम्स होते हैं, सर्टिफिकेट जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सिर्फ 6 महीने के प्रोग्राम्स होते हैं। तो इसलिए डेट ख़त्म होने के बाद जो है इमीडिएटली जो है स्टडी मटेरियल की हेल्प से जो है वो असाइनमेंट तैयार करना होता है लर्नर्स को, और एग्ज़ाम फॉर्म भी भरना होता है। तो एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट जो कि 15 अक्टूबर है, तो इसलिए उससे पहले पहले उनको असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पर सबमिट करना होता है। और उस साथ ही साथ जो है उनको एग्ज़ाम फॉर्म भरना होता है, और एग्ज़ाम फॉर्म भरने के साथ साथ फिर उनको एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है। असाइनमेंट के जो मार्क्स होते हैं वो एवोल्यूशन होने के बाद जो है वो अपडेट हो जाते हैं पोर्टल पर, और उसके बाद जो है एग्जामिनेशन दिसंबर में होता है जी। अगर वो जुलाई सेशन का है या अगर जनवरी सेशन का है तो जून में एग्ज़ाम होता है जी। इस तरह से वो एग्ज़ाम देने के बाद जो है अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकता है जी। तो देखिए, जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के जो विद्यार्थी हैं जिनको एडमिशन कंफर्म हो गया है और आपके पास एनरोलमेंट भी आ गया है, तो सबसे पहला काम आपके लिए ये बनता है कि आप अपना जो इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड है उसको डाउनलोड कर लें। आपके पास उसकी सूचना भी गई होगी ईमेल के माध्यम से कि आप अपना आई कार्ड डाउनलोड कर लें। आपका ये जो आई कार्ड होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, और वो कहीं भी आप जब चाहते हैं, चाहे वो स्टडी सेंटर पर जा रहे हैं या आप रीजनल सेंटर पर जा रहे हैं या आप एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं, तो आपके पास वो होना चाहिए, जिससे कि कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप अपना एनरोलमेंट दिखा के जो कि आपके आई कार्ड पर मेंशन होता है। और इग्नू में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका जो एनरोलमेंट होता है वो आपका थ्रू आउट द स्टडी पीरियड, चाहे आप सर्टिफिकेट में एडमिशन ले रहे हैं या आप किसी डिप्लोमा डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं, तो वो आपका एनरोलमेंट कंटिन्यूअसली आपकी वही एक पहचान होती है, वो थ्रू आउट द पीरियड चलता है। आपका कुछ भी चेंज अनलाइक अदर कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी आपका एनरोलमेंट कभी चेंज नहीं होता, सेम रहता है। आपको कोई भी दूसरा आइडेंटिटी नंबर नहीं दिया जाता है, तो इसको आप जरूर अपने पास रखें। सेकेंड, कंट्रोल नंबर एंड इनरोलमेंट नंबर दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो जब भी आप अपना कोई भी, चाहे वो असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं या कोई एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं, कुछ भी आप डॉक्यूमेंट अपना कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप अपने जो ईमेल कर रहे हैं, आप अपना ईमेल के साथ में अपना एनरोलमेंट जरूर रखें। कंट्रोल नंबर आपको तब तक दिया जाता है जब तक कि आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होता है एंड आपकी कोई क्वेरी होती है, तो आप कंट्रोल नंबर के माध्यम से आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस होती है, और जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक, मैं सर ने जो बताया मैं उसको एक बार पुनः आपके साथ साझा करती हूँ कि आपके लिए असाइनमेंट सबमिट करने की और एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करने की जो तारीख है दिसंबर 2023 के लिए, वो है 15 अक्टूबर। अगर आपने अभी तक अपना एग्जाम फॉर्म सबमिट नहीं किया है, अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं, तो 15 अक्टूबर तक आपके पास समय है। आप अपना असाइनमेंट लिखिए, अपने असाइनमेंट बनाइए और अपने जो रेस्पेक्टिव स्टडी सेंटर है वहां पर आप जाके सबमिट करिए। जो इसकी जानकारी आपको समय समय पर ईमेल के माध्यम से और उसके SMS के माध्यम से या रीजनल सेंटर के माध्यम से भी मिलती रहती है। अब हम आपके साथ में बातचीत जारी रखेंगे। अब ये एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम पुनः एक बार आपके सामने हाजिर होंगे। आप कहीं मत जाइएगा, कार्यक्रम से जुड़े रहिएगा। हम छोटे से ब्रेक के लिए जाते हैं और आपके सामने एक बार पुनः हाजिर होंगे, चर्चा को जारी रखेंगे और आपके साथ जो इग्नू में महत्वपूर्ण इस समय गतिविधियां चल रही हैं वो जानकारी आपसे साझा करेंगे। Do you wish to be part of a television studio like this or any other media system?
or already part of any media system want to enhance a new set of skills? Welcome to School of Journalism and New Media Studies. Here in the School of Journalism and New Media Studies, we are offering program for all set of people to learn and enhance their media skills. The vision of School of Journalism and New Media Studies is to generate a new set of professionals in the area of media and communication studies with understanding about role of media in the national development and global understanding. We offer innovative programs in the field of journalism and mass communication that sets the benchmark of high quality learning and teaching process at the national level. We offer these programs across the country with the help of our regional network as well as study center. Same manner, many of our programs are offered through online mode with a sophisticated learning management system. SOJNMS offers programs from PhD in journalism and mass communication till certificate level. We have masters in journalism and mass communication. The eligibility is a bachelor's degree, and we are introducing this program in 3 languages: Hindi, Tamil and English. Students from national and international students can join either through online mode as well as in the distance mode. We have 4 postgraduate diploma programs, specialized areas in the field of development communication, digital media, electronic media and journalism and mass communication program. And all these 4 programs are available in distance mode. 2 programs are available in online mode, development communication and digital media. And we have specialized certificate program in community radio. IGNOU employs various media and communication tools for better teaching and learning process. School of Journalism and New Media Studies utilizes this media system for delivering all our programs. Come and join with us for exploring a new career and enhance your media skills. नमस्कार, एक बार पुनः आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे एडमिशन की रिगार्डिंग। हम लोग चर्चा कर रहे थे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स की, जिसकी एडमिशन की डेट ख़त्म हो गई। उनका एकेडमिक सेशन एक तरह से हम मान सकते हैं कि शुरू हो गया है और उनकी पढ़ाई भी उनको खुद को भी शुरू करना चाहिए और स्टडी सेंटर के माध्यम से भी क्लासेस का शेड्यूल बनाया जा रहा है। किसी के पास, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास आ भी गया होगा और मिल भी गया होगा और साथ ही मतलब क्लासेस भी कंडक्ट की जा रही हैं। तो ये एक प्रोसेस जो होती है आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन, ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली शुरू हो चुकी है, जिन्होंने 2023 जुलाई 2023 में एडमिशन लिया है। तो यही हम थोड़ा सा आपके साथ में कार्यक्रम में जो पहले भाग में आपसे साझा कर रहे थे जानकारी, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनके लिए ये टाइम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जुलाई की एडमिशन है और दिसंबर तक उनको अपना पूरा कोर्स जो है, प्रोग्राम है, वो कंप्लीट करना है। तो आप जो अपना आइडेंटिटी कार्ड है उसको डाउनलोड कर लीजिए। आपके पास किताबें भी आ रही होंगी, क्योंकि विश्वविद्यालय सबसे पहले जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होते हैं जिनका 6 महीने ड्यूरेशन होता है, उनको किताबें भेजने की प्रक्रिया में लग जाते हैं तुरंत ही जैसे एडमिशन कंफर्म होता है। तो किताबें भी आपके पास आ रही होंगी और जिनके पास नहीं आई हैं वो अपना जो लोकल एरिया है, पोस्ट ऑफिस है, वहाँ से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उनके टच में रह सकते हैं। और किताबें आने के बाद आपका असाइनमेंट का पार्ट आता है। आपको असाइनमेंट करने होते हैं। आप अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो इग्नू की वेबसाइट पे अपलोडेड हैं।
और आप जब स्टूडेंट जोन में जाएंगे तो वहां पर आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। अभी हम साथ में उसकी भी आगे और भी चर्चा करेंगे हमारे जो को पैनलिस्ट हैं उनके साथ में, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक जस्ट जानकारी दे रही हूँ कि आपके असाइनमेंट भी वेबसाइट पे अपलोडेड है। आप वहां से डाउनलोड करके आप उनको हैंड रिटन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे अभी हम आगे आपको जानकारी साझा करेंगे इसके लिए। असाइनमेंट के बाद में आप अपने जो असाइनमेंट आपके पूरे हो जाते हैं आप उसको कंप्लीट करके हर कोर्सेज के जितने भी आपके कोर्स हैं आपके सर्टिफिकेट प्रोग्राम में 1, 2, 3 वट एवर कोर्सेज आर देयर, आप उनके इंडिविजुअल असाइनमेंट प्रिपेयर करके आप अपने रिस्पेक्टिव स्टडी सेंटर से जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपको कहाँ सबमिट करने आप वहाँ सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि जब आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं आप उसकी एक कॉपी अपने पास जरूर रखिए, और साथ ही जब आप सबमिट करते हैं उसका एक प्रूफ भी आप अपने पास रखिए, जिससे कि फ्यूचर जब भी आपको कुछ कम्युनिकेशन करना है अपने असाइनमेंट के संबंध में तो आप वहां से अपने रेफरेंस देते हुए आप अपना असाइनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और असाइनमेंट के बाद में आप अपना एग्जाम फॉर्म भी सबमिट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम फॉर्म सबमिट करने के लिए असाइनमेंट सबमिशन इज ए रिक्वायरमेंट, प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं तो मैं अभी इसी को चर्चा करते हुए मैं डॉक्टर फैजल है उनसे असाइनमेंट के बारे में, क्योंकि जो सर्टिफिकेट के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है कि उनको असाइनमेंट के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। तो मैं चाहूंगी कि आप इसको थोड़ा सा एलोबरेट करके बताएं। जैसा कि आपने बताया कि जुलाई 2023 सेशन के एडमिशन चल रहे हैं, लेकिन जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं उनकी जो आखिरी तारीख है एडमिशन की वो ख़त्म हो चुकी है। अब कंफर्मेशन भेजा जा चुका है स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स की, और कंफर्मेशन के बाद स्टूडेंट्स को जो है अपना आई कार्ड लॉगिन करके समर्थ पोर्टल में डाउनलोड करना चाहिए, और डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट रखना चाहिए अपने पास। अब दूसरी जो एक्टिविटी होती है एडमिशन कंफर्मेशन के बाद वो इंडक्शन मीटिंग की होती है, जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो कि आपने असाइनमेंट के बारे में सवाल किया है तो मैं उसके बारे में बताना ये चाहता हूँ कि असाइनमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, और इसका जो वेटेज होता है ओवरऑल वो 30% होता है पूरे प्रोग्राम में। तो असाइनमेंट की तैयारी के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स को जो इग्नू की वेबसाइट है ignu.ac.in उस पर असाइनमेंट के क्वेश्चंस जो हैं अवेलेबल होते हैं, वहाँ से स्टूडेंट्स जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको अटेम्प्ट करते हुए वो A4 साइज़ पेपर पे उसको अपनी हैंडराइटिंग में उसको लिखें, और उसको लिखने के बाद जो है उसका जो फर्स्ट पेज जो तैयार करें वो फर्स्ट पेज जो है उसमें अपना नाम, रोल नंबर, प्रोग्राम, कोर्स कोड जिसका वो असाइनमेंट है, और साथ ही साथ अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर भी उसमें दर्ज करें। इस तरह से कंप्लीट डिटेल के साथ ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप जब देंगे तो स्टडी सेंटर जो है उसको एवेल्यूएट कराएगा, और एवेल्यूएट कराने के बाद आपका जो असाइनमेंट के जो नंबर होते हैं वो आपके ग्रेड कार्ड में अपडेट हो जाते हैं। इसमें थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि एवेल्यूएशन का प्रोसेस होता है, स्टडी सेंटर पर जमा होता है, तो उसमें स्टडी सेंटर से रीजनल सेंटर पर मार्क्स आते हैं और फिर रीजनल सेंटर से इग्नू हेडक्वार्टर को ट्रांसमिट किए जाते हैं। तो इसमें थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए आप थोड़ा पेशेंस से काम लेंगे। तो जहाँ तक असाइनमेंट का सवाल है, उसके नंबर्स जो हैं आपके जो थ्योरी पेपर्स होते हैं उसके साथ ही आपके ग्रेड कार्ड में अपडेट हो जाते हैं, और उस तरह से आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। तो ये तो असाइनमेंट की बात हुई। जहाँ तक इंडक्शन मीटिंग की बात है जी। तो इंडक्शन मीटिंग जो है वो इसलिए कराई जाती है ताकि पूरे प्रोग्राम के बारे में स्टूडेंट्स को अवेयर कराया जाए कि किस तरह से प्रोग्राम को परसू करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, और किस तरह से प्रोग्राम को कंप्लीट करना है आसानी के साथ। तो स्टूडेंट्स की जो इंडक्शन मीटिंग हो रही है वो ऑनलाइन इंडक्शन मीटिंग हो रही है जी। कुछ रीजनल सेंटर्स को नोडल रीजनल सेंटर्स बनाए गए हैं कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के लिए। तो वो नोडल रीजनल सेंटर्स पूरे इंडिया के जितने भी स्टडी सेंटर्स हैं और जितने भी लर्नर्स हैं उस प्रोग्राम के, उनकी इंडक्शन मीटिंग कुछ की हो गई है, कुछ की होने वाली है, और उसके बाद जो है उसकी जो काउंसलिंग होती है वो भी नोडल आरसी उसकी ऑनलाइन काउंसलिंग कराता है। तो वो काउंसलिंग भी इसका शेड्यूल कुछ रीजनल सेंटर्स ने अपलोड कर दिया है अपनी रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर, और इसकी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को भेज दी है, और कुछ हमारे रीजनल सेंटर्स ने उसको अपलोड करना भी बाकी है, वो जल्द ही उसको अपलोड करेंगे और स्टूडेंट को उसको इन्फॉर्म करेंगे। तो इस तरह से काउंसलिंग होती है, और इंडक्शन मीटिंग जो कराई जाती है वो भी ऑनलाइन के माध्यम से कराई जाती है। और पहले जो कि कोविड से पहले का जो पीरियड था उसमें ऑफलाइन होती थी, लेकिन इधर जो है कोविड के बाद से ऑनलाइन इंडक्शन मीटिंग चल रही है। तो बहुत सारी इंडक्शन मीटिंग हो चुकी हैं और कुछ बाकी हैं जो जल्दी
कंप्लीट होनी है। जहाँ तक डिग्री का सवाल है, डिग्री प्रोग्राम्स का, तो उसकी इंडक्शन मीटिंग अभी होनी है जी। और अब जैसे ही एडमिशन प्रोसेस Confirm खत्म हो होगा, जाएगा, ये कंफर्मेशन के बाद इसकी इंडक्शन मीटिंग कराई जाएगी। हाँ, देखिए आपने बहुत ही अच्छी एक जानकारी साझा की है। इंडक्शन मीटिंग की जहाँ तक बात है, वो सबसे पहला जो इंटरेक्टिव सेशन होता है विद्यार्थियों और यूनिवर्सिटी के बीच में आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ देयर एडमिशन, दिस इज द इंडक्शन मीटिंग। इंडक्शन मीटिंग में ही आपको पूरा वहाँ पर इंटरेक्ट किया जाता है और आप इसको ओरिएंटेशन कह सकते हैं कि ओडीएल के बारे में आपको पूरा ओरिएंट किया जाता है, आपको पूरा बताया जाता है। यू विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द एकेडमिक जर्नी रिलेटेड टू योर प्रोग्राम, कि आपको कैसे अपना एकेडमिक जो पार्ट है, वो यहाँ पे पाथ है, वो आपको पूरा तय करना है कि आपको कब आपका शेड्यूल आएगा, कब आपको असाइनमेंट देने हैं, कौन आपके टीचर्स होंगे, कौन आपकी क्लासेस लेंगे, कैसे होंगी, किस मोड में होंगी। ये सारी चीजें आपको इंडक्शन मीटिंग में इन्फॉर्म की जाती है, आपको इंडक्शन मीटिंग में बताया जाता है, जो कि काइंड ऑफ ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। मोस्ट ऑफ द कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज होती है, उसमें अगर ये फर्स्ट इंटरेक्टिव सेशन होता है, उसको ओरिएंटेशन प्रोग्राम बोलते हैं, जो कि इग्नू में इंडक्शन मीटिंग कहलाता है। इंडक्शन मीटिंग जो फ्रेश एडमिशन्स होते हैं, जो इग्नू से नए जुड़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल, हर जो चाहे वो डिग्री प्रोग्राम के हो, चाहे वो सर्टिफिकेट के हो, डिप्लोमा के हो, सबके लिए किया जाता है। और जैसा कि सर ने बताया कि कोविड के पहले ये फेस टू फेस मोड में होता था, आपके स्टडी सेंटर्स पर होता था। अब इसको ऑनलाइन मोड में भी करते हैं, ऑफलाइन मोड में भी करते हैं। इसकी सूचना विद्यार्थियों को दे दी जाती है कि आपको किस मोड में आपके पास होगा। अगर ऑनलाइन मोड में होता है तो आपके साथ मीटिंग का लिंक शेयर कर दिया जाता है, ऑफलाइन मोड में होता है तो आपको एड्रेस दे दिया जाता है कि इस टाइम पर, और वेन्यू और पूरा आपका शेड्यूल आपके साथ में साझा कर दिया जाता है। जहाँ तक सर ने बताया कि नोडल रीजनल सेंटर्स हैं, तो देयर आर मेनी सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स फॉर विच सम ऑफ द रीजनल सेंटर्स हैव बीन नोटिफाइड एज ए नोडल सेंटर्स। तो नोडल सेंटर का कॉन्सेप्ट ये है कि सारे स्टूडेंट्स जो है, जिनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या एक सर्टेन नंबर तक है, उनको एक नोडल सेंटर के साथ अटैच कर दिया गया है, जिससे कि उनकी काउंसलिंग क्लासेस वो पर्टिकुलर नोडल सेंटर जो है वही कराएगा। तो आपके पास उसकी भी इंफॉर्मेशन आएगी कि भले ही आपने अपना रीजनल सेंटर कोई सा भी ऑप्ट किया हो, सपोज मैंने रीजनल सेंटर दिल्ली में लिया है और मेरा जो नोडल सेंटर है क्लासेस कंडक्ट कराने के लिए वो चेन्नई है, तो चेन्नई से आपके पास मेल आएगा कि भाई आपका जो शेड्यूल है काउंसलिंग सेशन का, और आपको इस टाइम पर इंडक्शन मीटिंग भी अटेंड करनी है, इस टाइम पर आपको अपना काउंसलिंग सेशन भी अटेंड करना है। तो ये नोडल सेंटर का यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है। तो आपके पास इस टाइप का मेल आता है तो आप उस प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करना। उसके बाद अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप ड्यूरिंग द प्रोग्राम पूछ सकते हैं, या ईमेल के माध्यम से आप दोनों ही रीजनल सेंटर से आप जानकारी ले सकते हैं। आपका रीजनल सेंटर वही रहेगा जो आपने ऑप्ट किया है, बस आपको क्लासेस के लिए, वो भी ऑनलाइन के माध्यम से आपको दी जाएंगी। क्लासेस के लिए आपको नोडल रीजनल सेंटर के शेड्यूल के अकॉर्डिंगली आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है। ये दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर द नोडल रीजनल सेंटर्स। अब मैं सर के पास, मंजू जी है, उनके पास आना चाहूंगी कि अभी हम किताबों की बात कर रहे थे, स्टडी मटेरियल की बात कर रहे थे। विद्यार्थियों को कई बार शिकायत होती है कि हमारे पास स्टडी मटेरियल नहीं पहुंचा या टाइम से नहीं पहुंचता है, तो विश्वविद्यालय ने इसके लिए भी एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया हुआ है कि विद्यार्थी के पास अगर टाइम से किताबें नहीं पहुंच पाती हैं या कुछ डिले हो जाता है किसी कारणवश, तो उनकी पढ़ाई में व्यवधान ना है, वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सके, जिसके लिए एक ऑनलाइन रिपोजिटरी है विश्वविद्यालय की। मैं सर से बात करूंगी कि वो थोड़ा सा इस पर अपना जानकारी विद्यार्थियों के साथ में साझा करें। जी सर। जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे एडमिशन से रिलेटेड, तो पहले तो मैं ये बता दूं कि एडमिशन के टाइम पे जो हम ओडीएल प्रोग्राम्स में जो बच्चे ऑप्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन की जैसे आपने बात की, तो ऑनलाइन में तो स्टडी मटेरियल्स उनको सॉफ्ट कॉपी ही मिलेंगी, उसके अलावा उनके प्रिंटेड के लिए ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो ओडीएल प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं उनके पास ऑप्शन होता है कि अगर वो सॉफ्ट कॉपी चाहते हैं तो उनको 15%, जैसा कि फैजल जी ने बताया कि 15% फी डिस्काउंट मिल जाता है और वो उसमें एडमिशन ले लेते हैं। अगर किसी ने सॉफ्ट कॉपी ऑप्ट की है तो उनको फिर प्रिंटेड स्टडी मटेरियल्स नहीं मिलेंगी। लेकिन जिन बच्चों ने ऑप्ट नहीं किया है, फिर कंसेशन नहीं लिया है स्टडी मटेरियल्स रिलेटेड, तो उनको स्टडी मटेरियल्स जो एमपीडीडी जो हमारे यहाँ है, मटेरियल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन हेडक्वार्टर में, वो किताबों को उनके पते पे बाय पोस्ट भेजते हैं। किसी वजह से मान लीजिए अगर उनके पास किताबें नहीं पहुंच पाती हैं या डिले हो रही है, कहीं कोई समस्या लग रही है, तो वो एमपीडीडी से कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे पता कर सकते हैं कि उनके बुक्स का स्टेटस क्या है। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे जब आते हैं हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में एमपीडीडी के पास में, तो उनको बाय हैंड ही किताबें रिसीव करवा दी जाती हैं और वो खुशी से उसको लेकर के पढ़ने के लिए चले जाते हैं।
तो अगर मान लीजिए किसी वजह से प्रिंटेड स्टडी मटेरियल नहीं मिली है या डिले हो रही है, तो हम सबसे पहले कहेंगे कि पहले तो आप नज़दीकी जो आपका पोस्ट ऑफिस है, जो एरिया पोस्ट ऑफिस कहते हैं जी, उनके पास जरूर संपर्क करें, ताकि वो गलती से किसी वजह से आपका पोस्ट कहीं और ना डिलीवर कर दें या आए भी तो वापस ना कर दें। जी। तो इसलिए अगर आप इन्फॉर्म करके रखेंगे तो आपको वो मिल जाएंगी, उसकी संभावना पूरी होती है जी। कि आपको डिलीवर हो जाएंगे, वापस नहीं होंगी या कहीं और मिसप्लेस नहीं हो जाएंगी। दूसरा, यूनिवर्सिटी ने ई ज्ञान कोश के माध्यम से सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल करवाया हुआ है। अगर आप चाहें तो बच्चों को दिखा सकते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जो लिंक है ई ज्ञान कोश का, तो वहाँ पे आप जब देखेंगे तो सॉफ्ट कॉपी सारे अलग अलग प्रोग्राम सिलेबस जो यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है जी, उस लेवल पे अलग अलग जो है सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स का जो है ऑप्शन है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये किस लेवल पे हैं, क्या स्कूल्स के अंतर्गत में क्या प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं। तो हर स्कूल के अंदर में अगर आप देखेंगे तो जो चूंकि हमारे यहाँ 21 स्कूल ऑफ स्टडीज है, जो हमने बताया कि 250 से ऊपर प्रोग्राम अभी ऑफर में है, तो कोई ना कोई प्रोग्राम जो है किसी न किसी स्कूल के अंदर में आता है, जो जहाँ से उनकी कंसेप्ट जनरेट होती है और जहाँ से डिलीवरी की डिजाइन मैकेनिज्म होती है, तो उस स्कूल के अंदर में जो है उस प्रोग्राम का लेवल आप देख सकते हैं। हम एग्जांपल के लिए कोई एक स्कूल को दिखाना चाहते हैं ताकि वहाँ पे जो है उनको एक बता सकते हैं कि किस तरह के उनको जब सर्च करेंगे तो क्या मिलेंगे उनको अंदर में। तो ये देखिए कि आपके पास जो हम जस्ट एग्जांपल के लिए हमने एक स्कूल को ओपन किया है, इसमें आप देखिएगा कि बैचलर डिग्री के, मास्टर डिग्री के और अलग अलग लेवल पे प्रोग्राम्स ऑफर में होते हैं। तो जो भी आपका रिलेटेड प्रोग्राम्स है उसमें आप जब ओपन करेंगे तो आपको अंदर जैसे जैसे डिटेल्स जाएंगे उसमें आपको और भी डिटेल्स दिखती जाएंगी। इसके अलावा जो है ई ज्ञान कोश के अलावा जो है मोबाइल कंटेंट जो है हमारा मोबाइल ऐप है इग्नू का, उसके माध्यम से भी आप सॉफ्ट कॉपीज को एक्सेस कर सकते हैं और कहीं भी उसकी पढ़ाई कर सकते हैं लेकर के। तो ये तो है जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल प्लस सॉफ्ट कॉपीज की जानकारी जो है अवेलेबल है, जहाँ से आप अपनी पढ़ाई को रोक नहीं सकते हैं। आपकी पढ़ाई के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जब तक कि प्रिंटेड स्टडी नहीं मिलते हैं स्टडी मटेरियल्स, तब तक आप अपनी पढ़ाई उस माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मिल भी गई है, तब भी अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं कहीं ऑफिस में, तो आपके लिए कन्वीनियंट है कि आप अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे कहीं भी आप सॉफ्ट कॉपी को एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए कोई रुकावट नहीं, किसी तरह की बंधन नहीं कि आप अगर दूसरे मोड में है तो आप इस मोड को एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसकी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पे दिख जाएगी। इसके अलावा जो है EMPC जो हमारा है, जहाँ से हम ये प्रोग्राम भी अभी चला रहे हैं, लाइव आ रही है, इनके पास ही बहुत सारे रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स हैं। तो आप उनसे भी संपर्क करके बहुत सारे प्रोग्राम्स को आप ले सकते हैं जो कि आपके एकेडमिक कंटेंट से रिलेटेड होती हैं और जिससे आपको बेनिफिट हो जाती हैं। जी हाँ, तो देखिए सर ने विद्यार्थियों के साथ में बहुत ही एक अच्छी सी जानकारी साझा की कि ई ज्ञान कोश जो है वो एक डिजिटल लाइब्रेरी कह सकते हैं हम, इग्नू की डिजिटल रिपोजिटरी है जिस पर स्कूल वाइज कंटेंट जो है स्टडी मटेरियल है वो अपलोड किया गया है। जब आप स्कूल को क्लिक करते हैं तो स्कूल के साथ में ही फिर आपको बहुत सारे टैब्स मिलते हैं, उनको आप क्लिक करते करते अपना जो आपका प्रोग्राम है, जो आपका ऑप्शन आपने लिया है, उसके पास आप पहुंच सकते हैं। जहाँ तक स्कूल की बात है यहाँ पर, तो मैं थोड़ा सा और ब्रीफ करना चाहूंगी इसमें कि स्कूल ऑफ स्टडीज जो इग्नू में है 21 स्कूल ऑफ स्टडीज हैं, जो कि आपका जो प्रोग्राम होता है, कोई भी एकेडमिक प्रोग्राम होता है, उसकी डिजाइनिंग होता है, उसका कॉन्सेप्चुलाइजेशन होता है, वो एक स्कूल से होता है, पर्टिकुलर स्कूल से होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज है, तो जो भी सोशल साइंसेज के प्रोग्राम्स होते हैं वो सारे स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज से होते हैं। तो स्कूल के वहाँ इसीलिए उनको स्कूल वाइज अरेंज किया है। तो इसलिए विद्यार्थियों के लिए बहुत जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने जिस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है वो कौन सा स्कूल ऑफर कर रहा है, ये आपके पास इंफॉर्मेशन जरूर होना चाहिए। तभी आप जो ई ज्ञान कोश लाइब्रेरी है, ई ज्ञान कोश जो डिजिटल रिपोजिटरी है, यहाँ पर आप पहुंच सकते हैं, आप अपना स्टडी मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं। और किस स्कूल से ऑफर हो रहा है ये जानकारी आपको प्रोस्पेक्टस में भी मिल जाती है। साथ ही अगर आप डिजिटल जो हमारा इग्नू का एडमिशन पोर्टल है, प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन में जाते हैं, वहां पर भी आपको प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का नाम भी मिलता है, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी मिलती है, और स्कूल किस स्कूल से ऑफर हो रहा है वो जानकारी भी आपको मिल जाती है।
तो डिजिटल जो मटेरियल एक्सेस करने के लिए यह आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है कि आपके पास ये जानकारी जरूर होना चाहिए कि आपने जिस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है वो किस स्कूल से ऑफर हो रहा है, तभी आप इसको एक्सेस कर पाएंगे, नहीं तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इसको एक्सेस करना। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जब मैंने इसका होम पेज दिखाया था ई ज्ञान कोश का, यहाँ पर पुराने जो इग्नू की क्लासेस कंडक्ट हुई हैं, पुराने सेशंस की जो डिजिटल ऑनलाइन माध्यम से क्लासेस कंडक्ट कराई गई थी, उसके सेशंस जो हैं वो अपलोडेड है यहाँ पे, आप उनके भी लाभ ले सकते हैं, उनका भी उनकी वो सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं, जिसमें आपके फेसबुक लाइव सेशंस हैं, यूट्यूब सेशंस भी हैं, और साथ ही इग्नू का जो स्वयं प्रभा चैनल है, स्वयं प्रभा चैनल पे भी लाइव सेशंस होते हैं, आर्काइव में भी हैं, तो आप उस सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप जब भी ज्ञान कोश को एक्सेस करते हैं, आपके पास बहुत सी इंपॉर्टेंट जानकारी जो होती है वो यहाँ पर मिल जाती है, जिससे कि आपका पढ़ाई एटलीस्ट जब तक आपके पास किताबें नहीं आती हैं तो आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मैं डॉक्टर फैजल है इनके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जैसा कि हम बात ही कर रहे हैं कार्यक्रम में कि एग्जाम फॉर्म का भी इस समय टाइम चल रहा है, और एग्जाम फॉर्म अगर आप सबमिट नहीं करेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी कि आप दिसंबर में एग्जाम नहीं दे पाएंगे। स्पेशली उन विद्यार्थियों के लिए भी ये है कि जिन्होंने जनवरी 2023 में एडमिशन लिया था किसी भी डिग्री प्रोग्राम में, किसी भी एनुअल प्रोग्राम में, नॉट ओनली इन डिग्री, एनुअल प्रोग्राम में एडमिशन लिया था, वो भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं एग्जाम फॉर्म भरने के लिए। और जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम में या सेमेस्टर प्रोग्राम में जिन्होंने अभी जुलाई 2023 में एडमिशन लिया है, उनके लिए भी फॉर्म भरने की यही तारीख है। तो मैं थोड़ा सा आपसे और जानना चाहूंगी कि आप विद्यार्थियों को जानकारी दें, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था रीजनल सेंटर्स पे स्टूडेंट्स बहुत आते हैं, उनके पास अलग अलग तरह की क्वेरीज होती हैं, तो आप थोड़ा सा विद्यार्थियों को साझा करें जिससे कि जैसा कि आपने बताया कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है वो 15 अक्टूबर है, और जो हमारा एग्ज़ाम फॉर्म भरा जा रहा है वो ऑनलाइन है, पूरे का पूरा फॉर्म जो है ऑनलाइन है, और कोई भी लर्नर जो है कहीं से भी ऑनलाइन फॉर्म भर के उसको सबमिट कर सकता है। उसकी जो फीस है वो फीस जो है डेबिट कार्ड के माध्यम से या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उसको पे कर सकता है ऑनलाइन, और इस तरह से उसका फॉर्म सबमिट हो जाता है। हमारे जो स्टूडेंट्स जनवरी 2023 में जिन्होंने एडमिशन लिया है, जो किसी वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाए, चाहे वो सर्टिफिकेट प्रोग्राम के हों या डिग्री प्रोग्राम के लिए तो एलिजिबल ही होंगे, हाँ, अभी होंगे, लेकिन सर्टिफिकेट प्रोग्राम के बहुत सारे हमारे लर्नर्स ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए होंगे जून में, वो भी यहाँ पर जो है इग्नू ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और बहुत सारे जो बैकलॉग हमारे लर्नर्स हैं, जो बैकलॉग पेपर्स जिनके होंगे जुलाई 2022 के या उससे पहले के, जिनका मैक्सिमम ड्यूरेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो भी, उनका भी अगर कोई पेपर रह गया है तो वो अपना फॉर्म जो है ऑनलाइन भर सकते हैं। उसकी लास्ट डेट 15 तारीख है, 15 अक्टूबर है। और जो एग्ज़ामिनेशन का जो कंपोनेंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है कि उसका जो वेटेज है वो 70% होता है। तो इस वेटेज का ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स को एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छी तरह से करनी चाहिए। और अगर जब असाइनमेंट लर्नर्स जमा करते हैं तो असाइनमेंट तैयारी के समय ही एग्ज़ाम की भी तैयारी उनकी हो जाती है, इसीलिए असाइनमेंट का कंपोनेंट रखा गया है। और जो एग्ज़ामिनेशन है, एग्ज़ामिनेशन की तैयारी के लिए हमारे बहुत सारे लर्नर्स ऐसे हैं जो कोशिश ये करते हैं कि इग्नू का स्टडी मटेरियल छोड़ करके बहुत सारे जो बाज़ार में जो गाइड्स वगैरह जो उपलब्ध हैं उनकी मदद लेते हैं। तो मैं अपने लर्नर्स को ये एडवाइस करना चाहूँगा कि इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है वो इटसेल्फ वो सफिशिएंट है, उसके अलावा कहीं भी स्टूडेंट्स को जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो इंटरनेट पर बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध हैं उनसे हेल्प ली जा सकती है, लेकिन जो इग्नू का स्टडी मटेरियल है वो इटसेल्फ जो है काफ़ी अच्छा है, और उसको जो है एक्सपर्ट्स ने इस तरह से बनाया है कि वो पढ़ करके उसको लर्नर्स हमारे अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो एग्ज़ामिनेशन का कंपोनेंट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि स्टूडेंट जो है फाइनली जब उस प्रोग्राम को कंप्लीट कर रहे होते हैं तो उसको फाइनली अपीयर करके उसको फिर अपनी वो मार्कशीट या डिग्री उसके बाद वो प्राप्त करते हैं। मार्कशीट या जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो उनके घर पे डिलीवर हो जाती है एग्ज़ाम उसको कंप्लीट करने के बाद। और डिग्री की जहाँ तक बात है तो डिग्री जो है वो उसमें 6 महीने या साल भर का टाइम लगता है। जब इग्नू का कन्वोकेशन होता है तो उस दौरान जो है उनको ऑनलाइन रजिस्टर करना होता है, और अगर वो किसी वजह से कन्वोकेशन में रजिस्टर नहीं कर पाए तो वो बाद में अपने रीजनल सेंटर से जो रिक्वायर्ड फ़ी है डिग्री की उसको पे करके वो डिग्री हासिल कर सकते हैं।
तो इस तरह से जो है इग्नू में जो लर्नर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसानी के साथ वो अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं, चाहे जो भी प्रोग्राम हो, चाहे डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो या डिग्री हो, सभी तरह के प्रोग्राम्स इग्नू में उपलब्ध हैं और वो आसानी के साथ इसको पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए सर ने जैसा बताया कि थ्योरी एंड असाइनमेंट दोनों ही कंपलसरी होते हैं, दोनों ही कंपोनेंट कंपलसरी होते हैं। ये आपका इवेल्यूशन का पार्ट होता है। असाइनमेंट आपका 30% वेटेज कैरी करता है और जो थ्योरी एग्जाम होता है वो 70% वेटेज कैरी करता है। तो दोनों को ही आपको इक्वली इम्पोर्टेंस देना चाहिए, जब चाहे आप असाइनमेंट लिख रहे हैं चाहे आप अपना एग्जाम लिख रहे हैं। और जैसे कि सर ने बताया क्योंकि जो स्टडी मटेरियल होता है वो सफिशिएंट होता है। आपको वही बाहर की जो प्राइवेट जो गाइड्स होती हैं आई थिंक उनको अवॉइड करना चाहिए। हाँ, इंटरनेट पे बहुत सारा आपको अच्छे मटेरियल मिलता है, उसको आप रेफर कर सकते हैं कि हाँ आप उसको अपने असाइनमेंट बनाने के लिए उसके कंटेंट को आप रेफर कर सकते हैं जब भी आप असाइनमेंट बना रहे हैं। असाइनमेंट हैंड रिटन होना चाहिए, हाथ लिखे असाइनमेंट आपको अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट करने, जो कि हम पहले बता चुके हैं आपको। अभी बातचीत में सर ने एक टर्म यूज किया था मिनिमम ड्यूरेशन, मैक्सिमम ड्यूरेशन। मैं मनु सर से जानना चाहूंगी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा इस बारे में जानकारी दी जाए कि मिनिमम ड्यूरेशन एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की अब क्वेरीज आती है जब उनका मैक्सिमम ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है री एडमिशन के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप दोनों चीजों पे क्लैरिटी कर दें जिससे कि वो अपना जो प्रोग्राम है वो टाइमली कंप्लीट कर दें। जी जैसा कि मैंने शुरू में ही एडवाइस किया कि किसी भी बच्चे को जो है एडमिशन लेने से पहले इग्नू का कॉमन प्रोस्पेक्टस जरूर देखना चाहिए। हमारे यहाँ की जो कह लें कि जो इग्नू में खास बात है कि हमारे यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है जी कि एंट्री और एग्जिट की फ्लेक्सिबिलिटी है और ड्यूरेशन जो है प्रोग्राम को कंप्लीट करने की भी फ्लेक्सिबिलिटी है। जी। तो उसी में जो मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन का बात आता है कि जैसे सर्टिफिकेट प्रोग्राम की बात की 6 मंथ्स मिनिमम ड्यूरेशन है जिसमें आप कंप्लीट कर सकते हैं और मैक्सिमम ड्यूरेशन 2 साल दिया है। इसी तरह से और भी अलग अलग प्रोग्राम्स जो है बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री सबके मिनिमम ड्यूरेशन और मैक्सिमम ड्यूरेशन फिक्स किए हुए हैं कि इतने समय में आपको चीजें कंप्लीट करनी है। मान लीजिए किसी वजह से कुछ भी कारण हो सकता है, पर्सनल रीजन हो सकते हैं, एकेडमिक रीजन हो सकते हैं, कोई और भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से कोई बच्चा मान लीजिए बीए या एमए का है, किसी वजह से सेकेंड या थर्ड ईयर का जो जिनमें रजिस्ट्रेशन है वो नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए जो मैक्सिमम टाइम होता है विद इन दैट टाइम उनको जो है रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी होती है। एग्जामिनेशन असाइनमेंट या जो भी कंपोनेंट उनको कंप्लीट करना है प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए कोई सा भी कंपोनेंट जो है वो मैक्सिमम ड्यूरेशन के अंदर में कंप्लीट करके वो प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि री रजिस्ट्रेशन की बात आई थी, तो री रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट सेमेस्टर या नेक्स्ट ईयर के लिए करना होता है। जो भी बैचलर या मास्टर डिग्री या सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स के बच्चे होते हैं उनके लिए सर्टिफिकेट चूंकि 6 मंथ्स का है उसके लिए री रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल नहीं है। एक और टर्म आपने बताया री एडमिशन। री एडमिशन की पॉलिसी यूनिवर्सिटी ने कुछ समय पहले विड्रॉ कर ली है। वो ऐसे बच्चों के लिए होता था जिनका मैक्सिमम टाइम खत्म हो चुका है, तो उनके लिए एक ऑप्शन होता था कि वो फिर से अपना जो है री एडमिशन का जो फॉर्म भर के और उनके पास जो थोड़ी सी वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिल जाती थी उसमें वो अपना जो बचे हुए कंपोनेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि वो सुविधा अब नहीं है तो ऐसे बच्चों के लिए ये है कि जो है एक क्रेडिट ट्रांसफर फ्रेश एडमिशन लेके क्रेडिट ट्रांसफर करने की बात आती है। तो जो कंसर्न स्कूल है उन्होंने अपने हिसाब से जो डिसाइड किया हुआ सिलेबस, जो भी चेंज्ड कंपोनेंट है उसके तहत जो भी वो सजेस्ट करते हैं, जो भी उन्होंने स्कीम फाइनलाइज की है वो क्रेडिट ट्रांसफर मिल जाता है और जो बचा हुआ कोर्स कंप्लीट करके वो अपनी डिग्री ले सकते हैं। सो ये तो है जो 3 टर्म है उसके बारे में हम क्लैरिफिकेशन। इसके साथ मेरा ख्याल है स्टूडियो की घड़ी करिए कि हमारे पास समय कम रह गया है। बिल्कुल बिल्कुल, स्टूडियो आपने सही कहा कि स्टूडियो की घड़ी करिए, हमारा समय खत्म हो गया है। तो मैं विद्यार्थियों से यही अनुरोध करूंगी कि सर ने मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन जो आपको बताया है आप अपना कार्यक्रम इन दोनों के बीच में कंप्लीट कर लें जिससे कि आपको फर्दर कोई डिफिकल्टीज ना आए और आपका जो वैल्यूएबल टाइम जो आपने स्टडी में स्पेंड किया है, आपने एडमिशन लिया है, वो आप टाइमली कंप्लीट कर सकें और अपना एक डिग्री सर्टिफिकेट के साथ में आप यूनिवर्सिटी से सक्सेसफुली यहाँ पे अपना क्लियर करके अपना प्रोग्राम क्लियर करके यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। तो अब हमारा कार्यक्रम खत्म हुआ। क्रेडिट सिस्टम के बारे में हम नेक्स्ट टाइम पर आपसे डिस्कशन करेंगे और क्योंकि स्टूडियो की घड़ी हमें बार बार इशारा कर रही है तो हम आपसे अनुमति चाहते हैं आप और उम्मीद करते हैं कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और आप हमारे साथ
फिर जुड़िए अगले हफ्ते इसी टाइम पर 3 से 4 बजे लाइव इंटरेक्टिव सेशन में हम आपके सामने पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।